हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे जब तक एग्जाम होंगे। CHSL और RPF ये सभी सब के लिए सफिशिएंट क्लास रहेगी। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि दिए गए क्षेत्र में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? आपके ऑप्शन ए विदेशी, बी सहकारी या सी सार्वजनिक, डी निजी। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सार्वजनिक। बात करें इसमें व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन की, तो सार्वजनिक क्षेत्र पूरी तरह से देश की सरकार के स्वामित्व और संचालित देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। निजी क्षेत्र व्यक्तियों या व्यावसायिक संस्थानों के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। सहकारी क्षेत्र का उद्देश्य व्यक्तियों के एक समूह द्वारा स्वामित्व और संचालित सदस्यों को उनके उपयोग के आधार पर लाभ प्रदान करना और वितरित करना है। विदेशी क्षेत्र का उद्देश्य बाहरी गतिविधि करना है जो घरेलू अर्थव्यवस्था के नियंत्रण से बाहर है। क्वेश्चन दूसरा कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। आपके ऑप्शन ए विनिर्माण, बी पशुपालन, सी उत्खनन, बी डी वानिकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विनिर्माण। विनिर्माण की बात करें कि विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन में उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 6 या डी 4। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 में। तो तीन कौन कौन से हैं? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 उद्योग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहली श्रेणी में ऐसे उद्योग शामिल थे जिन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के रूप में स्थापित और विकसित किया जा सकता था। दूसरी श्रेणी को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के उद्योगों के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिसमें निजी क्षेत्र को द्वितीय भूमिका दी जाती है। तीसरी श्रेणी में प्रयुक्त श्रेणियों में निर्दिष्ट उद्योगों के अलावा अन्य सभी उद्योग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर को आप क्या कहते हैं? ए तृतीयक उत्पादकता, बी प्राथमिक उत्पादकता या सी शुद्ध उत्पादकता, डी द्वितीयक उत्पादकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्वितीयक उत्पादकता। बात करें इसकी कि द्वितीयक उत्पादकता पारिस्थितिकी में उत्पादकता को प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में संचित ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। उत्पादकता के दो प्रकार हैं। पहला प्राथमिक उत्पादकता पौधों जैसे स्वपोषी जीवों से बायोमास के उत्पादन को संदर्भित करता है, को दो पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। द्वितीय की बात करें कि इसमें ऊर्जा का संचय उपभोक्ता स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन दो राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। आपके ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार, बी पश्चिम बंगाल और केरल, सी महाराष्ट्र और तमिलनाडु, डी कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल और केरल। चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में पश्चिम बंगाल और केरल में भूमि सुधार सफल रहा था। कुमारप्पन समिति 1949 को भूमि की समस्या को देखने के लिए नियुक्त किया गया था। भूमि सुधार में चार तत्व शामिल थे। पहला बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, दूसरा जोत की सीमा तय करना, तीसरा जोत की चकबंदी, चौथा हो चुका था अन्य तत्व थे।
कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रथा 1993, महारवारी प्रणाली 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आपके ऑप्शन ए उत्पादन, बी विक्रय करना, सी क्रय करना, डी भंडारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भंडारण। भंडारण की बात करें तो भंडारण व्यापार के लिए सहायक आवश्यक सेवाएं और कार्य हैं जो व्यवसाय की सहायता करते हैं, जिसमें परिवहन, बैंकिंग, भंडारण, बीमा, विज्ञापन आदि शामिल हैं। आर्थिक गतिविधियों में 5 विशिष्ट उदाहरण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आपूर्ति, खरीद, बिक्री और खपत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? ए लोहा और इस्पात, बी परमाणु ऊर्जा, सी रेलवे या डी हथियार और गोला बारूद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहा और इस्पात। इसकी बात करें कि लोहा और इस्पात आयरन एंड स्टील औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। पहला, केंद्र सरकार का अनन्य एकाधिकार हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और रेलवे का प्रबंधन। दूसरा, नए उपकरण केवल राज्य कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, तार, टेलीकॉम, फोन आदि द्वारा किए गए थे। तीसरा, सरकार द्वारा विनियमित किए जाने वाले उद्योग, बुनियादी महत्व के उद्योग, निजी उद्योगों, व्यक्तियों और सहकारी समितियां शेष के लिए खोले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? ए जमाखोरी, बी बीमा, सी भंडारण, डी परिवहन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमाखोरी। बात करें इसकी कि जमाखोरी किसी विशेष बाजार से संबंधित बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदना और भंडारण करना, उस उत्पाद की कमी पैदा करना और अत्यंत उसे उत्पाद की कीमत को बढ़ावा देना है। व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के संबंध में माध्यमिक गतिविधियों में शामिल है। ए खनन, बी प्रशासन, सी निर्माण कार्य, डी मत्स्य पालन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्माण कार्य। बात करें इसकी तो निर्माण कार्य माध्यमिक गतिविधियां विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण बुनियादी ढांचे उद्योग से संबंधित हैं। इन गतिविधियों के उदाहरण में छोटी मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प निर्माण, इस्पात, रसायन, प्लास्टिक आदि का निर्माण करने वाले कारखाने शामिल हैं। खनन और मत्स्य पालन प्राथमिक गतिविधियां प्रशासनिक तृतीयक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र खाली स्थान से संबंधित रखता है। ए विनिर्माण क्षेत्र, बी कृषि और संबंधित क्षेत्र, सी बिजली और कोयला क्षेत्र, डी परिवहन और संचार क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परिवहन और संचार क्षेत्र। बात करें इसकी तो तृतीय क्षेत्र परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वित्त आदि से संबंधित है। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। हमारे आपको इस चैनल पर आपके सभी टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सभी आने वाले एग्जामों के लिए बड़ी सफिशिएंट क्लास रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।